ज़फ़रुल्लाह साहब की पार्टी जब तक हुकूमत में हो तब तक सब अच्छा होता है, एस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी होती है। जब इनको पार्टी से, हुकूमत से निकाल देना तो फिर असल में जमहूरियत खतरे में पड़ती है। वोट को इज्जत दो, उस वक्त नारा भी मारते हैं ला- ये। ज़फ़रुल्लाह साहब, अभी अफ़गानिस्तान का इशू पीछे आपने शुरू में बात करने की कोशिश की तो मैंने रोक दिया था। ये बहुत बड़ा मसला है। जी। किसी मुल्क में 2 या 3 फ़ौज के सिपाही शहीद हो जाए ना तो मेरा ख्याल है वो पूरा कौम सोग मनाने चली जाएगी। हम रोज़ाना खबर पढ़ते हैं, नौजवान एक यंग कैप्टन, वो एक बच्चा गोद में होगा उनके घर उसकी जर्नैल तक बीवी के मर पास, चुके हैं, शहीद और हो चुके वो हैं। रोज़ाना हमारी खबर आ रही है। जर्नैल भी शहीद करवाया आपने, ब्रिगेडियर कर्नल मेजर भी शहीद करवाया, कप्तानों की रोज़ खबरें आ रही हैं, सिपाही भी शहीद हो रहे हैं। हम आदी हो गए हैं, 2-3 की खबर आती है ना तो आदी हो गए। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, ये अच्छी सूरत हाल नहीं। देखिए, पहले तो मैं अपने दोस्त हमदुल्ला साहब, अल्लाह उनको शफा दे, आमीन। और ये मौलाना हैदरी साहब पे ख़ुद हमला हुआ था। मौलाना फजल रहमान बहुत बड़े हमारे जमहूरी लीडर हैं। मज़हब को ठीक है लेकिन मजहबी जमात में जमहूरी लीडर हैं, उन्होंने बहुत शदीद मुकाबला किया। अब लेकिन इधर आए, पहले ये देखें कि ये वजह क्या है इसकी। जज्बाती बातों का कोई फ़ायदा नहीं। मैं ये समझता हूँ 100% में गलत हो सकता हूँ, लेकिन आप इत्तेफाक करेंगे शायद कि इस पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे दो काजेज़ हैं फंडामेंटल, बेसिक। बाकी तो 50 और भी हो सकती। नंबर 1, हमारी गलत अफगान और कश्मीर पॉलिसी गलत। दूसरी, मज़हब के इस्तेमाल के बारे में रियासती इदारों की गलत पॉलिसी। ये दो फंडामेंटल फैक्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये मामला जो है वो पैदा किए हैं। जब तक आप इनको एड्रेस नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। डियाग्नोसिस नहीं होगा तो इलाज नहीं होगा। कि इस्लामी की किताबों में एक अजीब सी मिसाल आई हुई है, वो थोड़ी अब्रेसिव क्रूड मिसाल है, लेकिन वो सबसे एप्ट मिसाल है। वो ये कहते हैं फुकहा कि कुआं है, उसमें कुत्ता बेचारा गिर के मर गया। अब उसको साफ करने का क्या तरीका है, कितने डोल निकालेंगे, ये बहस चलती है। आखिर में लिखते हैं जब तक उसको लाश को नहीं निकालेंगे कुछ नहीं हो सकता। फंडामेंटल ये दो मसाइल आप ठीक नहीं करेंगे, अपनी अफगान पॉलिसी और मज़हब का क्या किरदार होगा। वक्त कम है, मैं बता सकता हूँ आपको क्या किया हुआ है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। नेशनल एक्शन प्लान में मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं हुकूमत की तरफ से उन 3 लोगों में शामिल, चौधरी निसार अली खान, ख्वाजा ज़हीर और मैं, जिन्होंने फ़ौज के साथ, सिविलियन के साथ, तमाम पार्टी, इंक्लूडिंग इमरान खान की पार्टी, इमरान खान का पॉजिटिव था टू बी ऑनेस्ट, हमने बैठ के लिखा। यही बातें 8 दिन पंजाब हाउस में कुंडे बंद करके हमने फ़ौज से भी की। 2 जर्नैल थे उनके सर्वे में, सबसे की। और हम एक, इमरान फुली ऑन बोर्ड थे। वैसे मैं आज एक तारीख में नई बात बताऊं, लोग बुरा मुझे कहेंगे। जब नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग बुलाई ना APS के बाद, इमरान खान नहीं आता था, आ गया, धरने से आया था, हमने बुलाया। खान साहब ने जब ये तजवीज़ मियाँ नवाज शरीफ ने दी कि हम एक नेशनल एक्शन, साधारण उनको भी नोट मिलते हैं ना मियाँ साहब, कि जब हमें नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए, सबसे पहली सपोर्ट इमरान खान ने की। सबसे पहली सपोर्ट इमरान मैं खान कह की। रहा हूँ आप तो ये तो उस अंदर, शाबाशी दें फिर इमरान मैं खान। तो दे रहा हूँ, मैं तो आपको पता है अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोल जाता हूँ। अंदर इसने कहा और इसने बंदे दिए अपने, और वो हमारे साथ बैठे, क्यों के बैठे फौज। वो आपको पता एक्सरसाइज हुई, वो अच्छा एक डॉक्यूमेंट था। फौज की तरफ से कौन कौन था उसमें? जनरल तारिक कुद्दूस थे जो DGC थे, वो एक बहुत सुलझा हुआ और एक समझदार आदमी है, अभी किसी थिंक टैंक में शायद काम करते हैं। एक होते थे जनरल मुस्तफ़ा गलबन नाम था, ये मुस्तफ़ा ने जो टीवी में आते हैं, वो जो नाइजीरिया में एम्बेसडर लगे, फौज का एक नॉन कंट्रोवर्शियल एक इंटेलेक्चुअल टाइप आदमी है। वर्ड कॉमा फुल स्टॉप के ऊपर हम लिखते थे यूं, और पूरी लीडरशिप बैठी होती थी। जमात इस्लामी में सैयद तारिकुल्लाह थे, वो बहुत कमाल के आदमी है, मतलब सैयद शायद हुसैन क्यू की तरफ से था, शीरी मज़ारी और ये अलवी साहब भी आते थे। तो इधर लिख के कौम फुल स्टॉप पे हमने, पूरी कौम ने इत्तफाक किया भाई उसको आगे बढ़ा लो। लेकिन उसमें भी यही बातें थी अंदर, जो बहसें हुई थी ना, जो फजल रहमान ने बात की थी ना अंदर, मैं आज बता देता हूँ। बताइए। मौलाना ने कहा कि ये हमें बताया जाता है कि हम उनके हैं, हम उनके नहीं हैं, वो तालिबान अच्छे हैं, वो बुरे हैं, जब तक आप ये काम ख़त्म नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। तो इस पे जनरल तारिक ने क्या कहा? नहीं, ये तो रहील शरीफ के सामने कहा, रहील शरीफ के सामने जो कहा। बड़ी मीटिंग तो थी। जनरल राइल ने क्या कहा? उन्होंने जो बात कही ईमानदारी से, जितना मैं बता सकता हूँ मोटा मोटा, वो ये है, उन्होंने कहा गलती हो गई, आज आप बताएं हमने क्या करना है, और जो कौम कहेगी हम करेंगे, ये उनके अल्फाज थे।
APS से जनरल राहील शरीफ डिड वेरी वेल, वो ज़रब अज़्म में उन्होंने काफ़ी सफाई भी की, लेकिन ये फिर दोबारा हमने बीच फिर बोल देखो, दिया। हमने सांप के बच्चे वापस लिए 5000, और सबसे ज़्यादा एहतजाज वहाँ स्वात में किसने किया? PTI लोगों ने खुद। और मैं आपको बताऊं, मेरी रिश्तेदारी वहीं है, हमारी ख़ानदान है वहाँ से, मेरी माँ पश्तून है, उसी बेल्ट से हैं, मेरा सारा ख़ानदान वहीं है। मैं आपको बताऊं, वो 5000 का कोई पता नहीं कोई किधर है, भाग गए हैं, आगे पीछे हैं। आप तो लाए स्वात में 4500, आगे पीछे हैं, किसी को कंट्रोल छुप नहीं। गए? हाँ जी। तो आपके ख्याल में ये दहशतगर्दी कार्रवाई में वही मुलव्वस है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जब ओपनली कह रहे हैं हम कर रहे हैं, अभी देखो उन्होंने टेरिटरी लेने की कोशिश की है ना। आप मीडिया पूरा तो नहीं बता रहा, मुझे तो पता है ना, हम तो दुख से हैं। वो चित्राल की वैली आपसे छीनना चाहते हैं। और आपको बताऊं, इसको और सेंसिटिविटी किया है वहाँ हमारे बेचारे, वो एक कम्युनिटी रहती है, नाम नहीं लेता, पॉलिटिक्स है, उसका में वेस्ट पे कितना असर पड़ेगा दुनिया में। उनको टेरिटरी चाहिए ताकि वहाँ बैठकर वो आपको निगोशिएट करें। और हमारी वहाँ जंग जारी है, हमारे शहीद हो रहे हैं लोग। अब भी अगर हम अफगानिस्तान पर इसको ठंडे दिल से, जब तक आप अपनी गलती रियलाइज नहीं करेंगे, आगे भी हम यही करते रहेंगे।